Welcome to Growing Minds Through Stories, where wisdom meets storytelling. Unlock timeless lessons on finance, success, and life through powerful narratives from history to today. Ready to grow your... हम सब ज्यादा पैसा कमाने का सपना देखते हैं, है ना? एक बड़ी सैलरी अच्छी जिंदगी की टिकट लगती है, लेकिन सच ये है, ज्यादा पैसा हमेशा ज्यादा खुशी या सुरक्षा नहीं लाता। असल में अगर हम ध्यान न दें तो ये और भी परेशानियां ला सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स हमारी इनकम के साथ बढ़ जाती है। चलो, मैं तुम्हें एक लड़की अंजलि की कहानी सुनाती हूं। उसने ये सबक बहुत मुश्किल से सीखा। अंजलि एक स्मार्ट और हार्डवर्किंग आईटी प्रोफेशनल थी। उसे प्रमोशन मिला जिससे उसकी सैलरी डबल हो गई। वो बहुत खुश थी। आखिरकार वो चीजें अफोर्ड कर सकती थी जो वो हमेशा चाहती थी। अंजलि ने अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर दिया। वो एक पॉश एरिया में लग्जूरियस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। अंजलि ने लेटेस्ट मॉडल का फोन लिया, नई कार खरीदी और लगभग हर दूसरे दिन फैंसी रेस्टोरेंट्स में खाना शुरू कर दिया। शॉपिंग करना उसका वीकली रिचुअल बन गया और उसकी वार्डरोब डिजाइनर कपड़ों और हैंडबैग से भर गई। अंजलि की कहानी जानी पहचानी लग सकती है। यह लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का एक क्लासिक केस है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या है? यह एक सिंपल लेकिन खतरनाक कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। हम अपनी लाइफस्टाइल को अपनी न्यू इनकम के हिसाब से अपग्रेड करते हैं। हम खुद को कन्विंस करते हैं कि हम इन अपग्रेड्स के डिजर्व करते हैं। लेकिन यहां कैच है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन चुपके से हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को खा जाती है। यह हमें असली वेल्थ बनाने और अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने से रोकता है। तो शुरुआत में अंजलि को पता ही नहीं चला कि वो खर्चे के चक्रव्यूह में फंस गई है। यह सब बहुत इनोसेंटली शुरू हुआ। बस कुछ ऑनलाइन परचेसेस यहां वहां, एक लॉन्ग वीक के बाद एक छोटा सा ट्रीट या फिर कुछ सेल पर होने पर अचानक से खरीदारी। यह हार्मलेस लगता था, एक्साइटिंग भी, जैसे कि वो आखिरकार अपनी मेहनत की कमाई का आनंद ले पा रही थी। वो बस अपनी नई फाइनेंशियल फ्रीडम का आनंद ले रही थी, है ना? दोस्तों के साथ ज्यादा बाहर जाना, प्राइस टैग्स देखे बिना शॉपिंग करना और उन छोटी छोटी लग्जरीज का आनंद लेना जो वो पहले खुद को अलाउ नहीं करती थी। कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ परफेक्ट है और वो जिंदगी जी रही है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। लेकिन जल्द ही रियलिटी सामने आई। उसका सेविंग्स अकाउंट वैसे का वैसा ही रहा। उसकी ज्यादा सैलरी के बावजूद वो कितना भी कमा ले, उसका बैंक बैलेंस बढ़ता ही नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारा एक्स्ट्रा पैसा उसकी उंगलियों से फिसल रहा हो। उसके क्रेडिट कार्ड बिल्स हर महीने आसमान छूने लगे। नए चार्जेस इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि वो उन्हें चुका ही नहीं पा रही थी। हर बार नया स्टेटमेंट आने पर स्पेंडिंग का एक्साइटमेंट ड्रेड में बदल जाता था और वो बेसिक एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए अपनी सेविंग्स से भी पैसा निकालने लगी थी। सिर्फ खर्चे चलाने के लिए पैसे ट्रांसफर कर रही थी। उसने जो सेफ्टी नेट बनाया था वो धीरे धीरे गायब हो रहा था और वो अपने फ्यूचर के बारे में चिंता करने लगी। अंजलि स्ट्रेस्ड और एंग्शियस महसूस करने लगी। अपनी न्यू लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का प्रेशर बढ़ते हुए बिल्स के साथ उसकी नींद उड़ा रहा था। वो सोचती थी कि चीजें इतनी जल्दी कैसे कंट्रोल से बाहर हो गईं। जिस प्रमोशन के बारे में उसने सोचा था कि वो उसे खुशी लाएगा, असल में उसे डेट और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के रास्ते पर ले गया था। प्राउड और सिक्योर महसूस करने के बजाय अंजलि अपने चॉइसेस पर सवाल उठा रही थी, यह समझते हुए कि ज्यादा पैसा होने का मतलब ऑटोमेटिकली ज्यादा पीस ऑफ माइंड नहीं होता। चिंता मत करो, सब कुछ निराशाजनक नहीं है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन डरावनी लग सकती है, लेकिन कुछ माइंडफुल हैबिट्स के साथ आप इसे कंट्रोल में रख सकते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय भी कर सकते हैं। की है अपने पैसों के साथ इंटेंशनल होना, न कि अपनी इनकम बढ़ने पर अपने स्पेंडिंग को कंट्रोल से बाहर होने देना। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन पूरी तरह से अवॉइडेबल है। यह कॉन्शियस चॉइसेस करने के बारे में है और हर पे रेज या बोनस को ज्यादा स्पेंडिंग का बहाना नहीं बनने देना। याद रखें, आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी के कंट्रोल में हैं। यहां कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं जो आपको अपने स्पेंडिंग को कंट्रोल में रखने और असली वेल्थ बनाने में मदद करेंगे। सबसे पहले, स्मार्टली सेलिब्रेट करें। जब आपको रेज या बोनस मिलता है तो रिवॉर्ड खुद को देना नेचुरल है, लेकिन अच्छा महसूस करने के लिए आपको ओवरबोर्ड जाने की जरूरत नहीं है। रेज के बाद खुद को ट्रीट देना ओके है, लेकिन ओवरबोर्ड मत जाओ। कुछ बड़ा स्प्लर्ज करने के बजाय एक छोटा सा ट्रीट या एक मॉडेस्ट सेलिब्रेशन पर विचार करें।
इस तरह आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिरेल किए बिना अपनी हार्ड वर्क को एक्नॉलेज करते हैं। सेलिब्रेटरी स्प्लर्ज के लिए एक स्मॉल बजट सेट करें और उस पर स्टिक करें। उदाहरण के लिए पहले से डिसाइड करें कि आप डिनर आउट या नए गैजेट पर कितना स्पेंड करेंगे और उस लिमिट को एक्सीड न करें। यह आपको बिना गिल्ट या रिग्रेट के अपनी सक्सेस एंजॉय करने में मदद करता है। अगला, क्लियर फाइनेंशियल गोल्स सेट करें। कुछ समय निकालकर सोचें कि आप अपने पैसों से क्या अचीव करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में। क्लियर गोल्स होना, जैसे घर खरीदना, अर्ली रिटायरमेंट या इन्वेस्ट करना, आपको मोटिवेटेड रख सकता है और ओवर स्पेंडिंग से रोक सकता है। जब आप जानते हैं कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस को नो कहना और अपने फ्यूचर को यस कहना आसान हो जाता है। इसके अलावा जब आपकी इनकम बढ़े तो सेविंग को प्रायोरिटाइज करें। हर बार रेज मिलने पर अपनी सेविंग्स रेट बढ़ाने की हैबिट बना लें, भले ही वह स्मॉल परसेंटेज से ही क्यों ना हो। समय के साथ ये स्मॉल इंक्रीसेस एक सिग्निफिकेंट नेस्ट एग बन सकती हैं। जब भी आपको रेज मिले, अपनी सेविंग्स रेट को प्रोपोर्शनली बढ़ाएं और सेविंग्स को एक फिक्स्ड एक्सपेंस की तरह ट्रीट करें। सेविंग को एक नॉन नेगोशिएबल बिल की तरह सोचें, जो आप अपने फ्यूचर सेल्फ को पे करते हैं, बिल्कुल रेंट या यूटिलिटीज की तरह। अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करके एक फ्लेक्सिबल बजट बनाएं, ताकि आपको पता चले कि आपका पैसा कहां जा रहा है। इस प्रोसेस को आसान और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए बजटिंग एप्स या स्प्रेडशीट्स का यूज करें। फंड्स को वाइजली एलोकेट करें और उन एरियाज को देखें जहां आप कट बैक कर सकते हैं। हो सकता है कि आप सब्सक्रिप्शंस या टेकआउट पर जितना रियलाइज करते हैं उससे ज्यादा स्पेंड कर रहे हों। यहां स्मॉल चेंजेस आपके बिगर गोल्स के लिए पैसा फ्री कर सकती है। हर महीने अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेटअप करके इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करें। यह सेविंग को एफर्टलेस बनाता है। जब आप ऑटोमेट करते हैं तो आप स्पेंड करने के टेम्पटेशन को रिमूव करते हैं, जो आपको सेव करना चाहिए, और आपकी वेल्थ बैकग्राउंड में बढ़ती है। और पीयर प्रेशर से बचें। कभी कभी दोस्त या कॉलीग्स आपको उससे ज्यादा स्पेंड करने के लिए इंकरेज कर सकते हैं जितना आप कंफर्टेबल हैं। नो कहना या ज्यादा अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स सजेस्ट करना ओके है। अपनी लाइफस्टाइल की दूसरों से कंपेयर न करें, क्योंकि सच कहूं तो आप सोशल मीडिया पर जो देखते हैं वो अक्सर सिर्फ एक हाईलाइट रील होता है, रियल लाइफ नहीं। ज्यादातर लोग सिर्फ अपने बेस्ट मोमेंट्स शेयर करते हैं, अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स या सैक्रिफाइसेस नहीं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें और जो आपके पास पहले से है उसकी अप्रिशिएट करें, बजाय कॉन्स्टेंटली ज्यादा के पीछे भागने के। हर दिन उन चीजों के बारे में रिफ्लेक्ट करने के लिए एक मोमेंट निकालें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह सिंपल हैबिट आपकी माइंडसेट को स्कैर्सिटी से अबंडेंस में शिफ्ट कर सकती है। ग्रैटिट्यूड असली कंटेंटमेंट की ओर ले जा सकती है। जब आप कंटेंट होते हैं तो आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के ट्रैप में पड़ने की संभावना कम होती है, क्योंकि आपको रियलाइज होता है कि आपके पास पहले से ही इनफ है। अंत में हर क्वार्टर अपने एक्सपेंसेस रिव्यू करें। हर फ्यू मंथ्स में अपने बजट और स्पेंडिंग हैबिट्स की चेक इन करने के लिए एक रिमाइंडर सेट करें। इससे आपको किसी भी बढ़ते हुए एक्सपेंसेस को प्रॉब्लम बनने से पहले कैच करने में मदद मिलती है। अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को देखने के लिए कुछ समय निकालें और उन एरियाज को स्पॉट करें जहां आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे होंगे। प्रोएक्टिव रहकर और रास्ते में स्मॉल एडजस्टमेंट्स करके आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को दूर रखेंगे और खुद को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सेटअप करेंगे। शुक्र है, अंजलि को एहसास हुआ कि वो गलत रास्ते पर जा रही है। उसने अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करने का फैसला किया, इसलिए वो एक छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई, अपनी फैंसी कार बेच दी और घर पर ज्यादा खाना बनाना शुरू कर दिया। उसने अपने क्रेडिट कार्ड्स भी काट दिए और अपने डेट्स चुकाने पर फोकस किया। अंजलि ने ऊपर बताए गए टिप्स फॉलो करना शुरू कर दिया। उसने अपनी सेविंग्स ऑटोमेट की, एक रियलिस्टिक बजट बनाया और अपनी एक्स्ट्रा इनकम इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। यह आसान नहीं था, लेकिन अंजलि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बदलने के लिए डिटरमिन्ड थी। आज आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे कि अंजलि की जर्नी सचमुच रंग लाई है। अब वो पूरी तरह से डेट फ्री है, एक ऐसा माइलस्टोन जो कभी लगभग इम्पॉसिबल लगता था। फाइनेंशियल स्ट्रेस का बोझ उसके कंधों से उतर गया है और वो अपनी लाइफ पर कॉन्फिडेंस और कंट्रोल का एक नया एहसास महसूस करती है। उसने न केवल अपने डेट्स क्लियर किए हैं, बल्कि उसने एक हेल्थी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बनाया है जो लगातार बढ़ रहा है। हर महीने
वो अपने इन्वेस्टमेंट्स रिव्यू करती है और सीखती है और अपने फ्यूचर के लिए स्मार्टर डिसीजंस लेती है। हर गुजरते साल के साथ अंजलि अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के करीब पहुंच रही है। वो अपनी लिस्ट पर माइलस्टोन्स चेक ऑफ करती है, ड्रीम वेकेशन के लिए सेविंग करने से लेकर अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग तक, और अपनी प्रोग्रेस पर प्राउड महसूस करती है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंजलि ने मटेरियल सक्सेस से भी बड़ी कोई चीज डिस्कवर की है। उसे पीस ऑफ माइंड और सिक्योरिटी का एहसास मिला है जो सिर्फ पैसा नहीं खरीद सकता। उसके दिन अब बिल्स या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस की चिंता से नहीं भरे हैं। याद रखें, असली वेल्थ सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं या आप कौन सी लग्जरीज अफोर्ड कर सकते हैं। यह इस बारे में है कि आप समय के साथ कितना सेव, इन्वेस्ट और ग्रो कर पाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली सीक्रेट है अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना, ताकि यह बैकग्राउंड में चुपचाप बढ़ता रहे जबकि आप अपनी बेस्ट लाइफ जीने पर फोकस करें। इसलिए अगली बार जब आपको रेज, बोनस या कोई एक्स्ट्रा इनकम मिले तो सेलिब्रेट करने से पहले एक मोमेंट के लिए पॉज करें। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को आपको सिर्फ इसलिए ज्यादा स्पेंड करने के लिए टेम्प्ट न करने दें क्योंकि आप कर सकते हैं। हर मौके पर अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के अर्ज का रेजिस्ट करें। इसके बजाय अपनी न्यू इनकम के एक हिस्से को सेव और इन्वेस्ट करने का कॉन्शियस चॉइस करें। असली लास्टिंग वेल्थ बनाएं जो आने वाले सालों तक आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करेगी। आज स्मार्ट फाइनेंशियल चॉइसेस करके आप असली फ्रीडम से भरा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। फाइनेंशियल और अदरवाइज जर्नी एक सिंगल स्टेप से शुरू होती है और रिवॉर्ड्स सचमुच प्राइसलेस होते हैं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel Growing Minds Through Stories.